हेलो फ्रेंड्स, आज से हम 6 टू 10th क्लास की आरबीएसई बोर्ड में चलने वाली साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 6th क्लास की साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये वाली बुक है जो कि वर्तमान के अंदर आरबीएसई बोर्ड के अंदर चल रही है। इसके अंदर 16 चैप्टर दे रखे हैं और इसके हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है भोजन और ये कहाँ से आता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भोजन होता क्या है। भोजन वह पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषक तत्वों से ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, रुक्षांश, जल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ों को खाते हैं। इन चीज़ों को हम अलग अलग सामग्रियों से बनाते हैं और जो जो सामग्री हम ऐड करते हैं उन सब सामग्री को हम भोजन के संगठन कह देते हैं। जैसे चावल अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम चावल ऐड करते हैं, जल ऐड करते हैं, कुछ सब्जियां वगैरह भी ऐड करते हैं, तो वो सब चावल के संगठक हो जाएंगे। और जैसे रोटी या चपाती बना रहे हैं तो उसके अंदर हम आटा, जल वगैरह ऐड करते हैं, तो वो जो होती है रोटी या चपाती के संगठक हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल के अंदर कच्ची दाल ऐड करते हैं, जल, नमक, तेल, घी, मसाले वगैरह जो भी हम सामग्री उसके अंदर डालते हैं वो सभी दाल के संगठक कहलाएगी। आगे दे रखा है खाद्य सामग्री और उनके कुछ स्रोत दे रखे हैं। खाद्य सामग्री जैसे कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब खाद्य सामग्री में आती है और वो हमको कहाँ कहाँ से मिलती है ये यहाँ पे हमको देखना है। खाद्य सामग्रियाँ मुख्यतः हमको पौधे और जंतु से ही प्राप्त होती हैं। जैसे पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्रियाँ जैसे कि अन्न या अनाज, सब्जियाँ, फल, दालें वगैरह होती है जो कि हमको पौधों से मिलती हैं। जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री जैसे मांस, दूध, अंडे तथा अन्य जो जानता उत्पाद होते हैं ये सब हमको जंतुओं से मिलते हैं। इन सामग्रियों को, इन कच्ची सामग्रियों से ही हम तरह तरह के भोजन बनाते हैं। और जैसे दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि। देखिए फ्रेंड्स, पौधे से जो हमको भोजन प्राप्त होता है वो पौधे के अलग अलग भागों से हमको मिलता है। जैसे कुछ चीज़ें जड़ से मिलती है, कुछ तना से, कुछ पत्तियों से। ये अलग अलग रूपों में खाने के रूप में काम में लिया जाता है। पौधे के अलग अलग भाग जो होते हैं अलग अलग तरह से खाने में यूज़ में आते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पादप के अंदर कौन कौन से भाग क्या क्या होते हैं। धरती के ऊपर यानी कि जो धरती का जो ऊपरी हिस्सा होता है या ऊपरी परत होती है उसके ऊपर वाला यानी कि पौधे का जो भूमि से ऊपर वाला भाग होता है वो तो कहलाता है परहो भाग कहलाता है। और जो भूमि की सतह होती है उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा मूल तंत्र कहलाता है, मूल तंत्र कहलाता है। पौधे का जो ऊपरी परहो तंत्र होता है उसके अंदर क्या क्या होती है, पत्तियाँ वगैरह होती है और तना वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है परहो भाग के अंदर आता है। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तना भाग है और तने से जो होती है कुछ जो शाखाएँ निकली हुई रहती है और जैसे पत्तियाँ वगैरह होती है तो ये पत्तियाँ हैं। और एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच का जो हिस्सा होता है वो इंटरनोड कहलाता है। और कुछ जो छोटी छोटी कलिकाएँ निकलती है उनको कलिका बोल देते हैं। और फल, पुष्प, पत्तियाँ और पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या होता है, पत्ती जिस वृंत के द्वारा जो होती है तने से जुड़े हुए रहती है उसको हम पर्णवृंत कह देते हैं। और मूल भाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल होती है। प्राथमिक मूल वो होती है जो मुख्य मूल होती है और उससे ही अनेक जो शाखाएँ निकलती है वो द्वितीयक मूलों के रूप में काम में आती हैं। ये जो पादप के भाग होते हैं अलग अलग खाने के रूप में काम में आते हैं। जैसे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका रूपांतर क्या है। जैसे जड़ से हमको मिलता है मूली, चुकंदर, गाजर वगैरह, ये चीज़ें हमको जड़ से मिलती हैं। फल के रूप में जैसे बैंगन, मिर्च, भिंडी, टमाटर वगैरह ये फल के रूप में मिलते हैं। पत्तियों के रूप में जैसे पालक होती है, पत्ता गोभी होती है, धनिया, बथुआ, चाय, ये सारी जो होती है पत्तियों के रूप में मिलती हैं। तने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तने का ही बार बार पूछा जाता है। आलू, प्याज, गन्ना, ये जो होती है तने के रूपांतरण होते हैं। उसके बाद में फूल के रूप में जैसे फूल गोभी वगैरह होती हैं। बीज के रूप में जैसे मटर वगैरह होती हैं। बुक के अंतर्गत एक और हमको फैक्ट दे रखा है कि सीताफल या काशी फल जो होती है उसके फूलों को हम चावल की पिट्टी में तल करके और डुबो करके खाया जाता है। और सरसों के बारे में बता रखा है कि इसके बीजों से हमको तेल प्राप्त होता है और सरसों की पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है।
आगे बताया हुआ है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और ये मकरंद जो होती है हमको शहद के रूप में प्राप्त हो जाता है। जंतु क्या खाते हैं? अगला टॉपिक दे रखा है कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु जिस भोजन को ग्रहण करते हैं उस आधार पर इसको 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला हो जाता है शाकाहारी जंतु वर्ग, दूसरा होता है मांसाहारी जंतु वर्ग और तीसरा होता है सर्वाहारी जंतु वर्ग। शाकाहारी जंतु वर्ग के बारे में हम देखते हैं। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पौधे और पादप उत्पाद को खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, हिरण, ये जो जानवर होते हैं वो सभी पौधे से और इन पादप उत्पादों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी जंतु कहा जाता है। मांसाहारी जंतु वह जंतु जो अन्य जंतुओं से भोजन को ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि शेर, सांप, चीता, मगरमच्छ, ये सब मांसाहारी जंतु होते हैं। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो कि पेड़ पौधों और जंतु दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, जो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता, चूहा, भालू, कंठफोड़वा, ये सब सर्वाहारी जंतु के अंदर आते हैं। आगे बुक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, प्रमुख शब्द, उनका अर्थ जानना जरूरी है हमको। संगठक, पहला शब्द दे रखा है संगठक। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले जो सामग्रियां होती है उनको संगठक कह देते हैं। जैसे आगे खीर के संगठक दिए हुए हैं, खीर के संगठक, जैसे खीर में हम क्या क्या मिलाते हैं वो सब चीज़ें खीर के संगठक हो जाएंगी। जैसे कि दूध, जल, चावल, चीनी, ये सब खीर के संगठक हो जाएंगे। ऐसे ही इडली के संगठक दिए हुए हैं, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। चिकन करी के संगठक, चिकन, मसाला, तेल, घी, जल आदि। अगला शब्द दे रखा है खाद्य। कोई भी पदार्थ जो हम खाने में उपयोग में लेते हैं वो खाद्य कहलाता है। जैसे फल, सब्जियां, ये वगैरह जो भी होती है जो खाने के काम में आती है वो सब खाद्य पदार्थ कहलाते हैं या खाद्य कहलाती हैं। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया जाता है या पका करके खाया जाता है उन्हें हम खाद्य भाग या खाने योग्य भाग कह देते हैं। जैसे फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, अभी हमने आगे देखे थे कि इनकी कौन कौन से रूपांतरण होते हैं जो खाने में काम में आते हैं। उसके आगे दे रखा है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होती है? बीज से जब शिशु पौधे का उग जाता है, शिशु पौधा उग जाता है तो उसको अंकुरण कह देते हैं। और जिस भी बीज का अंकुरण होता है या जिस पौधे से जो होती है जो उगना शुरू हो जाता है उसको हम अंकुरित बीज कह देते हैं। अंकुरित बीजों को भी खाने में काम में लिया जाता है। आगे दे रखा है मकरंद। मकरंद जो होता है ये मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया गया मीठा रस होता है, फूलों का मीठा रस होता है जो कि हमको शहद के रूप में प्राप्त होता है। इसके अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। पीछे 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जीव जो होते हैं भोजन को ग्रहण करने के आधार पर 3 प्रकार के हमने देखे थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर वे विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं और इसी बेस पे हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है कि 5 पौधों के नाम बताइए और उनके खाद्य भागों को बताइए। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि जैसे मूली से हमको जड़, पत्तियाँ वगैरह ये खाने योग्य भाग हो जाते हैं। आलू जो होती है उसका तना भाग खाया जाता है। अमरूद जो है उसका फल भाग खाया जाता है और गेहूं का बीज भाग खाया जाता है और सीताफल का फूल वगैरह जो खाए जाते हैं। ये इधर वाले खाद्य भाग है और ये इधर वाले पौधों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, इसके अंदर इधर ये कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं दूध, दही, पनीर और घी, ये सब क्या होते हैं? सभी जंतु उत्पाद है। तो डी वाले से हम इसको मिला देंगे कि सभी जंतु उत्पाद होते हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर, ये सभी पादप और पादप की ये जो होती है पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सभी सब्जियां हैं। और शेर और बाघ इधर दे रखा है कि जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो ये इसी के अंदर आएगा। और शाकाहारी जो कि पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं वो शाकाहारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थान दे रखे हैं कुछ और कुछ ऊपर शब्द दिए गए हैं कि इनके अंदर फिल कीजिए। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि ये केवल मांस को खाता है। तो जो केवल मांस को खाता है वो कौन सा हो जाता है? मांसाहारी। तो यहाँ पे दिया हुआ है मांसाहारी, इसको यहाँ पे फिल करना था। दूसरा जो दे रखा है ऑप्शन कि हिरण केवल पादप उत्पाद को खाता है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? शाकाहारी।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा था केवल जो पादप उत्पादों को और पादप को खाता है वो शाकाहारी कहलाता है। आगे दे रखा है तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है। तो तोता तो शाकाहारी होता है, तो इसलिए वो पादप उत्पाद को खाता है। अगला है जो खालिस्तान हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। तो जंतु उत्पाद जो कि जंतुओं से मिलता है वो जंतु उत्पाद होता है, लेकिन इनसे जो होती है दूध हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमको दूध दे रखा है तो दूध हम पीते हैं, और जो कि हमको गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह से प्राप्त होता है। अगला दे रखा है हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। तो किससे मिलती है? गन्ने से प्राप्त होती है। थैंक्स फ्रेंड्स।